कर्मणो रास दर्शतो ह्रास संप्रदाय समीयता। वेद की ऋचाओं का ह्रास, जन्म का ह्रास, संस्कार का ह्रास, विद्या का ह्रास, कर्म का ह्रास, ये सब बताए हैं उसमें। तो ह्रास तो उसी समय से प्रारंभ हो गया। और भगवान वेदव्यास तो कहते हैं वर्तते कसम। लेकिन इसके बावजूद भी अगर निरंतर हम प्रयास करें, ठीक है मध्य कौमुदी सिद्धांत कौमुदी नहीं उपस्थित कर पा रहे हैं, अगर लघु सिद्धांत कौमुदी भी विधिवत तैयार कर लें और तर्क संग्रह जो दीपिका न्यायबोधि पदकृत्य के सहित तैयार कर लें, तो सर्वशास्त्र नाम कार्यक्रम सिद्ध हो जाएगा। और बिना भैया व्याकरण न्याय के कुछ लगने वाला नहीं है। पसीना जरूर व्यास गद्दी पर छूटेगी हमारे जैसा अगर गुजरात वहां खड़ा हो गया। तो इसलिए सबके चरणों में यही प्रार्थना है, माता पिता को भी चाहिए कि चाक चिक्क से रहित हो करके शिव प्रसाद जैसे, नेत्रपाल जैसे पंडितों के सबक भेज करके अध्ययन करावे। 3-3 साल में भागवत का होगा, फिर सारे पंडितों को बोलो तो भैया ब्राह्मणेतर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमको गोद मार, समझे कि नहीं। ब्राह्मण को ही अधिकार है व्यास मंच संभालने का। और धतूरा पी करके नहीं जो है वेद व्यास ने महात्म्य लिख दिया है। हाँ, जो लोग ये कह देते हैं कि विरक्त ही कर सकता है, गृहस्थ नहीं करता, तो उसका खंडन करता। विरक्त का मतलब ये नहीं है कि बाबा हो जाओ, घर द्वार छोड़ दो, शादी विवाह मत करो, मठाधीश हो जाओ। विरक्त का मतलब यह भी है विशेषे परमात्मन नारायणे श्री रामे कृष्णे व रक्ता विरक्ता, चाहे वह बाबा हो चाहे गृहस्थ हो, सब अधिकारी है वो करने के लिए। ब्राह्मणेतर अधिकारी नहीं है। एक अंतिम बात कह रहा हूँ, आप लोग कूप रहे होंगे हमारे बात प्रॉब्लम से। जैमिनी जो मीमांसा के प्रणेता हैं, उन्होंने बारंबार भगवान वेदव्यास से साक्षात गुरु थे, क्यों इतना समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो ऋषयो भविष्य दृष्टार, अपनी दक्षिण भुजा उठा करके उन्होंने कहा मैं भविष्य देख रहा हूँ। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले लोग सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए गुफाओं में प्रवेश करेंगे, कहीं सनातन धर्म का बीज भी न नष्ट हो जाए, इसलिए मैं यह परिश्रम कर रहा हूँ। तो परिश्रम रंग ला रहा है, भले थोड़ा इधर उधर 3 महीना 6 महीने वाला चल रहा है, लेकिन भागवत जी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो अगर उनका वह श्रम जीवित है तो हम भी या डिंडिम घोष के साथ हर मंच से बोलेंगे ब्राह्मणेतर के द्वारा कराने वाला भी पापी और ब्राह्मणेतर जो करने वाला भी पापी। मंच पर न बैठा व्यास गद्दी पर, नीचे बैठ करके प्रवचन कर पौराणिक तमाम गाथाएं प्राप्त होती हैं। सूत्रों के हम उपदेश देने के लिए अपने पुत्रों को लोगों ने भेजा है, लेकिन उस सूत्र ने उपदेश दिया है, जैसे धर्मव्याध है, पाद प्रक्षालन किया है, उच्चासन पर बैठाया है, नीचे बैठ करके उपदेश दिया है। उपदेश दो, तुम्हारे पास ज्ञान है तो सूत्र भी ज्ञान दे सकता है, लेकिन व्यासासन पर बैठ करके नहीं। व्यासासन जो है भगवान विष्णु का है और व्यास नारायण के अवतार हैं, इसलिए ब्राह्मणेतर अगर वो कोई मूर्खानंद बोलता है कि ललाट को जो है पैर पर झुका करके प्रणाम करना चाहिए, क्यों पैर शूद्र है, ललाट ब्राह्मण है। अरे मूर्खवा को मालूम होना चाहिए ब्राह्मणों से मुखम वहाँ है। अस्य परमात्मा ब्राह्मण मुखम, परमात्मा का ब्राह्मण मुख है। और पदभ्यागो शूद्रो अजायत, पैर नहीं शूद्र है, दोनों पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अरे मूर्ख, आप मुझसे बात कर